जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश का बंगाल विजय, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो अपना पहले एक आप हेडिंग बना लो और लिखो उसमें ब्रिटिश का बंगाल विजय। ब्रिटिश का बंगाल विजय, ब्रिटिश का बंगाल विजय। ये देखो दोस्त, अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश का बंगाल में जाए, ये आधुनिक भारत का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हिस्ट्री तो एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सर पढ़ने का मन नहीं करता। जब टीचर बताने लगते हैं एक झप्पी मार लेते हैं। तो देखो, हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बॉस, बोरिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है कि इस चीज को डील कैसे कर रहा है। अब आप ही देखो ना, अब आप भी पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री क्या चीज, पता चल जाएगा अभी आप। ठीक है, तो हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री कुछ ना है, हिस्ट्री एक फर्जी सब्जेक्ट है। इसमें एकदम रंगारंग कार्यक्रम चलने वाला है। बस कंटिन्यूटी के साथ में आप देखते रहो वीडियोस को शुरू से अंत तक, और देखना हर चीज को समझ में आएगा। पूरी की पूरी कहानी के तरीका से आपको मैं चीजों को डील करूंगा आपके पास। ठीक है, तो आप अपना टॉपिक बना लिया कि ब्रिटिश का बंगाल विजय। अब देखो, ये बंगाल, बंगाल तो सबसे पहले ये आता है कि का बंगाल, आज वाला बंगाल, दीदी वाला बंगाल, ममता दीदी वाला बंगाल नहीं दोस्त। अगर बात किया जाए तो ये आज वाला बंगाल की बात नहीं हो रहा है। बंगाल से एक बात याद आया कि जो अभी जो चल रहा है, जो एसएससी का एग्जाम देने गए छात्र जो पश्चिम बंगाल में, वहां पर बड़ी बेरहमी से उन लोग को पीटा गया। बिहारी छात्र थे, उनको बहुत बेरहमी से मारा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर स्टूडेंट अब अपना पढ़ाई से संबंध जो है छोड़ते जा रहा है। अगर इस तरीके की माहौल अगर रहेगा तो कौन पढ़ना चाहेगा यार। हालांकि वो तो कोई एग्जाम देने गए थे और उनको ऊपर इतना अत्याचार किया गया, ये नहीं होना चाहिए। अरे हर इंसान, संविधान में मेरा प्रावधान है भाई। मेरा संविधान कहता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के बच सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर के हम रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसी जो बनी हुई है अवधारणा, जो बनी हुई है, ये एक लेकर के क्या चाहिए, बिहारी है, एक झारखंडी है। इस सोच को लेकर के लोग आज उस कदर से लोगों का पीटा। गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। गवर्नमेंट तो वहां की कर रही होगी, एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो सर भी सभी स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई से संबंध छोड़ने चले हैं। बोले कि पढ़ लिख करके जब पिटाना ही है तो फिर पढ़ाई किस बात की करूंगा, पढ़ाई किस बात की करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखो बंगाल, वही मैं बात कर रहा था कि बंगाल जो है से आज वाली वर्तमान का बंगाल नहीं, दीदी वाला बंगाल की बात नहीं हो रहा। बंगाल कहने का मतलब अगर देखा जाए, बंगाल देखो मैप, चलो मैप उतना अच्छा नहीं बनाने आता है लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बंगाल की अगर बात किया जाए तो बंगाल वो वाला बंगाल नहीं, यहाँ पर ये बंगाल, यहाँ जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। अब बंगाल में वर्तमान समय में कौन कौन बंगाल में सम्मिलित होंगे उसके बारे में देखो पहले। वो बांग्लादेश, जो आज के डेट में पूरा चिल्पो मचा रहा है, बांग्लादेश भी, ठीक है। उसी के साथ साथ में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दीदी वाला भी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये सारा मिला करके, ये टोटल इंक्लूड करके जो है ये बंगाल था। इस सारा को मिला करके तो हमको सिर्फ पूरा, यानी कि बांग्लादेश भी उसमें सम्मिलित था, बिहार भी, झारखंड भी, उड़ीसा भी, पश्चिम बंगाल भी, ये सारा को मिला करके ये बंगाल की बात हो रही है। ये बंगाल की बात हो रही है, ना कि ये बंगाल की, दीदी वाला बंगाल की। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश का बंगाल विजय। तो देखो उस टाइम अगर बंगाल की अगर बात किया जाए तो बंगाल में जो उस टाइम था वो मुगल का क्षेत्र था। उस टाइम जो था से मुगल का क्षेत्र, मुगलिया का क्षेत्र था वहां पर। और वहीं पर जैसे मुगल के द्वारा जो है से दो पोस्ट नियुक्त किया जाता था। वहां पर दो अधिकारी रहते थे, जिसका एक था एक दीवान का पोस्ट और एक था सूबेदार का पोस्ट। एक दीवान का पोस्ट था और एक सूबेदार का पोस्ट था। क्या था, बंगाल में जो था मुगल साम्राज्य का वो क्षेत्र था, वहां पर मुगलिया के द्वारा जो है सो दो पोस्ट, दो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और वो क्या थे, एक दीवान के अधिकारी और एक सूबेदारी अधिकारी। दीवानी अधिकारी कहने का मतलब क्या, ये आर्थिक अधिकारी था, यानी कि वो क्षेत्र का आर्थिक मामला कोई देखने वाला था, आर्थिक अधिकारी इसको बोला जाता। और ये जो सूबेदार का जो पद पर रहता था, यानी कि वो प्रशासनिक अधिकारी होता था। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन यानी पैसा का देखा रेखी कौन करेगा, दीवानी वाला। और सूबेदारी यानी सेना प्रशासन का सब देख रेख कौन करेगा, वो जो है वो सूबेदार का जो पद पर रहेगा वो करेगा, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो सूबेदार के जो पोस्ट पर होता था। वही जो है तो उस टाइम जो है मुगल के टाइम में जो है, उसी टाइम में बंगाल में जो है सूबेदार के पद पर जो था वो अज्जी मुसान था। कौन था, अज्जी मुसान, अज्जी मुसान।
ठीक है। वो जो था कौन था, अजीम उसान था। कौन सा पोस्ट पर था, ये सूबेदार के पद पर था। और वहीं पर जो है मुगल के द्वारा जो है, मुगल के यानी कि इसको औरंगजेब के द्वारा जो है से दीवान के पद पर जो है नियुक्त किया जाता था मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान को क्या किया, दीवान के पद पर औरंगजेब के द्वारा, मुर्शिद कुली खान को जो है से औरंगजेब के द्वारा जो है से दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो अजीम उसान है, ये जो अजीम उसान है वो रहता है, इसका औरंगजेब इन लोग कहाँ था, इसका जो मेन केंद्र था वो कहाँ था, दिल्ली में था। अब दिल्ली से यहाँ की बंगाल की तो दूरी है। ठीक है। तो ये जो अजीम उसान जो था, इसको तो यहाँ बंगाल में मने नहीं लगता था। ये अजीम उसान के यहाँ पे बंगाल में मने नहीं लगता था। बोलता था अरे यार बड़ा बोरिंग एरिया है, बट मजा नहीं आ रहा है। अब पता ना क्या वजह से नहीं इसको मन लगता था इस ससुरा को। अब वो यही जाने कि क्या कारण था कि नहीं मन लगता था। तो ये अजीम उसान जो है ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करता था, दिल्ली में व्यतीत करता था। अजीम उसान जो है ज्यादा समय कहाँ दिल्ली में व्यतीत करता था, अपना ज्यादा समय वो दिल्ली में करता था, क्योंकि दिल्ली में वहां पर मुगलों का केंद्र था, मेन वो अड्डा था वहां पर दिल्ली का, अगर बात करें मुगलियों का। अब पता ना क्या वजह से कहीं होगा, वहां पर कोई रख ले, बुला रही होगी फोन करके, जान लू आ जाइए, है कि नहीं, हो सकता है। अब वही जाने, अब इसका इंटरनल मामला है भाई, तो हम लोग इसका पर्सनल मामला में कहा एंट्री मारे। ठीक है। तो ये जो अजीम उसान जो है, इसको मन नहीं लगा करता था, तो ये ज्यादा समय कहां व्यतीत कर रहा था, दिल्ली में। अब इसी को देखते हुए जो है 1707 में जो है औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। 1707 में औरंगजेब मर जाता है। उसके बाद जैसे मुगल सत्ता पर जो बैठता है उसका बेटा जो है बहादुर शाह प्रथम बैठता है, जिसका कार्यकाल जो रहता है वो 1712 ईस्वी तक रहता है। और देन उसके बाद जो आता है 1717 ईस्वी में जो गद्दी पर, मुगल गद्दी पर सत्ता पर जो बैठता है, वो बैठता है फर्रुख सियर। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फर्रुख सियर जो है क्या करता है, मुगल सत्ता पर कब बैठता है, 1717 में बैठता है। अब ये जो है इसको देख रहा था, ये चिल्को मचा रहा था कि ये ससुरा तुरंत जो आता है उस टाइम रहता है, तुरंत भाग जाता है, ज्यादा समय कहां बिता रहा है, तो दिल्ली में बिता रहा है, इसको मने नहीं लगता है बंगाल में। तो ये जो था सूबेदार का पद पर था, तो फर्रुख सियर जो क्या किया कि इसको सूबेदार के पद से हटा दिया कि जो बाबू अब तू आजाद हो, अब रह अपन गर्लफ्रेंड के साथ, दिल्ली में मौज कर तू। तो ठीक है। अब जो वहां पर तो जब सूबेदार के पद से उसको हटाया, तो फिर सूबेदार का पद तो खाली हो गया। तो अब सूबेदार के पद पर कौन बैठेगा, ये जो मुर्शिद कुली खान जो है, ये मुर्शिद कुली खान को जो है दीवानी का पद और सूबेदारी का पद, दोनों पद जो है मुर्शिद कुली खान को ही दे देता है। कौन, फर्रुख सियर। अब यहां पर देखो क्या कर देगा, मुर्शिदवा कर देगा गेम। अभी मुर्शिदवा कहा है कि वाह चाचा, यही तो हम चाहते हैं लियो, और हमरा तो मिल गया। अब क्या मिल रहा भाई, तो यहाँ पर देखो मुर्शिद कुली खान था जब, इसके पास दोनों पोस्ट आ गया, यानी इसके पास पैसा वाला भी पोस्ट आ गया और सेना वाला भी पोस्ट आ गया। अब दोनों पास तो पोस्ट आ गया, तो हो गया क्या, पावरफुल हो गया। अब ये क्या किया ससुरा, ये मुगलिया से क्या कर लिया, अपना संबंध तोड़ लिया। मुगलिया से क्या किया, संबंध तोड़ लिया कि अब तू जो भाड़ में फर्रुख सियर, अब तोरा से कोई लेना देना ना, बाय बाय टाटा बोल दिया यार। बड़ा फर्रुख सियर कहना कि तो साला गेम कर दिया हमको साथ में मुर्शिदवा, हम इसको बनाए कि दोनों काम संभाल लेगा, लेकिन ये तो अपना फायदा निकाल लिया। तो यहीं पर जो है क्या किया, दीवानी का पद भी किसके हाथ में, मुर्शिद कुली खान के हाथ में, और सूबेदारी का पद भी किसके हाथ में, मुर्शिद कुली खान के हाथ में। मुर्शिद कुली खान का ये दोनों पोस्ट इसके पास है। अब यहीं से जो है क्या बंगाल में क्या चलने लगा, वंशानुगत शासन चलने लगा, यानी वंशानुगत नवाबों का यहाँ पे शासन चलने लगा। अब वो कौन कौन से नवाब थे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वंशानुगत शासन जो चलेगा, वो नवाबों का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसका एक ट्रिक है दोस्त, उस ट्रिक के जरिए जो है आप उन नवाबों, सभी जो बंगाल में जो इनका नवाबों का शासन चला, उन नवाबों का नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर आप ट्रिक लिखोगे, मुस्सू ससी मी, तीन गो मी, ठीक है। और उसके बाद नसैमू, ठीक है, इस टाइप से मुस्सू सासी मिमी नसैमू, यानी मुंह से मुर्शिद कुली खान, इसका जो कार्यकाल रहा वो 1717 से 1727 तक। उसके बाद सू से सुजाउद्दीन, इसका कार्यकाल रहा 1727 से 1739 तक। उसके बाद सरफराज, और इसका जो कार्यकाल रहा वो 1739 से 40 तक। इसके बाद अलीवर्दी खान,
और इसका जो कार्यकाल रहा 1740 से 1756 तक। अब उसके बाद कौन है? सी, तो सी से होगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल रहा 1756 से 1757 तक, 1756 से 1757 तक। और वहीं पर अब कौन आ गया? मी आ गया, यानी कि मीर जाफर। मीर जाफर का जो कार्यकाल रहा 1757 से 1760 तक। वहीं फिर आएगा मीर कासिम, इसका जो कार्यकाल रहा वो 1760 से 63 तक, 1760 से 63 तक रहा। फिर से आ जाएगा मीर जाफर फिर से आ जाएगा, तो इसका जो कार्यकाल रहा वो 1763 से 1765 तक। इसके बाद फिर कौन आ जाएगा? 3 को मी हो गया। अब आ गया नजमुद्दौला जो है, अब इसका कार्यकाल क्या रहेगा? 1765 से 1770 तक। और उसके बाद सैफुद्दौला 1765 से 66, सॉरी है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 1766 तक। अब सैफुद्दौला का जो है इसका कार्यकाल रहेगा सैफुद्दौला ना, सैफुद्दौला का 1766 से 1770 तक। अब वहीं पर जो मुबारक उदौला का इसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1770 से 72, कोई डेट में 75 भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अरे इस टाइप से जो है से आपका क्या है, ब्रिटिश का बंगालों का जो नवाब जो वहां के बने, वो जो वंशानुगत शासन आया, वो पहला का मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727, सुजाउद्दीन यानी कि 1727 से 1739, सरफराज 1739 से 1740, अलीवर्दी खान 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763। और वहीं पर अगर देखा मीर जाफर फिर से आया, मीर जाफर 1763 से 1765, नजमुद्दौला 1765 से 1766, सैफुद्दौला 1766 से 1770 और मुबारक उद्दौला 1770 से 1772, कहीं कहीं पे 75 भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है बंगाल के नवाब आए, और यहाँ से हम लोग को एक एक करके पढ़ना होगा। मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ना होगा, सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ना होगा, सरफराज के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि जो है से हम लोग एक साथ में 3 से 4 नवाबों, बंगाल के नवाबों के बारे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, यानी कि 1 से 2 क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करना पॉसिबल समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।